हाय वेलकम आपको नेचर ग्लिफ चैनल में। इस वीडियो में आज मैं आपको गुले दाउदी की कटिंग के बारे में बताऊंगा, क्राइसेंथेमम की कटिंग के बारे में कि ये किस तरह की मिट्टी और किस मौसम में लगाई जाती है। इस मकसद के लिए ये देखें, ये फ़िलहाल एक स्टेम कटिंग मैं कहीं से काट कर लाया हूँ, यानी कि किसी के घर से मैं ये किसी दोस्त के घर से मैं लेके आया हूँ। हालांकि मेरे पास प्लांट था, इसकी कटिंग की वीडियो कटिंग भी मैं ले सकता था, मगर इसकी कटिंग इसलिए नहीं काटी क्योंकि दाऊदी की कटिंग हमेशा मोटी होनी चाहिए और हार्ड होनी चाहिए, जिस तरह ये है। और इस प्लांट की ब्रांचेस बारीक और कच्ची नहीं होनी चाहिए। वजह यह है कि कुछ अर्सा पहले मैंने इस प्लांट जो मैंने प्रूनिंग की थी प्लांट की, गुले दाऊदी की प्रूनिंग की वीडियो थी केयर की, उसमें मैंने काफ़ी ब्रांचेस काट दी थी ताकि मज़ीद नई ब्रांचेस पैदा हो सके। जब मैंने इस प्लांट की प्रूनिंग की थी तो इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की थी। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर कार्ड पर भी आ रहा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देखिए, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जिसमें मैंने बताया था कि गुले दाऊदी के फूलों के मौसम में पहले केयर कैसे करनी है। तो अब मैं आज इसकी कटिंग के बारे में आपको बताऊंगा। कटिंग लगाने से पहले ये भी बता दूं, जिस वीडियो का मैंने ज़िक्र किया है, जिसका लिंक ऊपर कार्ड पर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी है, उस वीडियो में मैंने प्रूनिंग का ऐसा तरीका उस वीडियो में बताया था कि जो कि देखने को आम सा था, मगर इस तरीक़ा से फूलों के टाइम में बेहद फ्लावरिंग होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, तो आपको गुले दाऊदी की बेसिक केयर का पता चल जाएगा। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं कटिंग की। ये मेरे हाथ में कटिंग है। इसको लगाने से पहले मैं ये बात आप पर वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि इसकी कटिंग का जो सीज़न है, आप मई जून से लेकर दिसंबर तक इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अगर आप मई जून के महीने में इसकी कटिंग लगाएंगे तो 3 या 4 मंथ बाद फ्लावरिंग शुरू कर लेगा। इसकी अफज़ाइश जो इसकी प्रोपगेशन है वो सीड से भी की जाती है, मगर यूट्यूब पर इसकी प्रोपगेशन की तमाम वीडियोस कटिंग से ही रिलेटेड हैं। दोस्तों, बीज से प्रोपगेशन का मेथड ज़रा मुश्किल ज़रूर होता है। इसको सिर्फ महकमा ज़राअत वाले ही बीज से नई वैरायटीज़ पैदा करने के लिए बीज से उगा सकते हैं, मगर आम लोग बीज से नहीं इसको उगा सकते। और मेरी जो प्लेलिस्ट इस क्राइसेंथेमम प्रोपगेशन 2018 के नाम से बनी हुई है। इस वीडियोस में मैं आपको तमाम कोर्स इसकी प्रोपगेशन के मतलब उसमें अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, तीसरा जो तरीका है, इसके पत्तों से भी इसकी प्रोपगेशन की जाती है। एक कटिंग से, दूसरा सीड से, और तीसरा इसके लीफ जो हैं, ये जो इसके पत्ते हैं, इनसे भी इनकी प्रोपगेशन की जाती है। पत्तों से अफज़ाइश बहुत आसान है। जब जनवरी फरवरी में इसके फूल सूखना शुरू हो जाते हैं तो इस प्लांट को नीचे से 6 इंच काट कर किसी नीम शेडी एरिया में, बालू मिट्टी में या कंपोस्ट वगैरह में दबा दें इसके पत्तों को, तो 1 महीने के अंदर अंदर बेशुमार सकर्स जो हैं निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आइंदा वक्त में फीचर में मैं इंशाल्लाह आपको इसकी प्रोपगेशन की सारी तीनों तरीक़ों से जो इसकी प्रोपगेशन का मेथड है पूरी डिटेल से अपलोड वीडियो करूँगा। अब शुरू करने से पहले आप व्यूवर से गुजारिश है कि बग़ैर पैसे ख़र्च किए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप एक प्रोफेशनल फार्मर या गार्डनर बन सकें। तो इसको उगाने के लिए मैंने ये छोटा पॉट है, इसमें जिस सोयल का इंतखाब किया है वो भालू मिट्टी है। बिल्कुल भालू मिट्टी नहर की है ये। इसमें
ऑलरेडी मैंने जो है 1/3 के हिसाब से कंपोज जो है गोबर वो मिलाई हुई है। तो इसको मैंने ऑलरेडी पानी दिया है। आप इसकी कटिंग को पीट मोस या लीफ कंपोस्ट में भी जो या कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, मगर इनमें वो लाइट वेट सॉइल मीडिया होता है तो इसमें आपकी कटिंग मूव कर सकती है। बेहतर यही है कि आप मिट्टी में इसको लगाएं। तो मिट्टी को मैंने जैसे ऑलरेडी पानी दिया हुआ है, ये इसमें जम जाती है, तो इसमें ये ऐसे मैं लगा दूंगा। बहुत ही आसान है, कोई इसमें जादू नहीं है, कोई बात नहीं है ऐसी कि मैं फ़लाँ काम करूं, ऐसे करूं, ये करूं, वो करूं। तो ये लग चुकी है। इंशाल्लाह इसकी अपडेट का रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगा और इसको बाद में बड़े पॉट में शिफ्ट करने की वीडियो भी आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि ये अभी प्लांट मैंने छोटे से गमले में लगाया है। तो दोस्तों, इस कटिंग के अलावा मैंने मज़ीद ब्रांचेस लेके आऊँगा इसकी, तो उनको प्लास्टिक के जो कप हैं तो उनमें भी मैंने अभी लगानी है 1-2 दिन बाद। उनका भी आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस मिट्टी में ये फ़ायदा है कि इसमें ये मूव नहीं करती। जो लीफ कंपोस्ट कोकोपीट वगैरह सॉइल मीडिया हैं वो लाइट वेट होने की वजह से इनमें मूव कर सकती है। कटिंग कोई भी हो, ज़रूरी होता है कि इसको वो सॉइल में लगाने के बाद मूव ना करे। अक्सर लोगों की कटिंग इसीलिए फ़ेल हो जाती है कि वो उनकी मिट्टी में हिलने की वजह से वो फ़ेल होती है। तो अगर आपने दिसंबर में इसको लगाना है तो प्लास्टिक शीट से इर्द गिर्द से कवर कर दें ताकि ह्यूमिडिटी लेवल बना रहे। इस तरह कटिंग जो है बहुत जल्दी स्प्राउट निकालेगी। तो दोस्तों, ये अभी लगी है। अब देखें, इसके पत्ते थोड़े थोड़े ढीले हो गए हैं, नीचे की तरफ ये झुक गए हैं। अब देखेंगे कि कुछ दिनों बाद क्या ये पत्ते वाकई सूख जाते हैं नई स्प्राउटिंग निकालने से पहले, या ये पत्ते जो दोबारा हेल्थी हो जाएंगे। तो ओके, तो दोस्तों, इसका रिज़ल्ट देखने के लिए मेरे साथ ही रहिएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं लंबी ब्रेक के बाद। ओके, तो बाय। तो दोस्तों, आज 5वां छठा दिन है। तो ये गुले दाऊदी की कटिंग जो मैंने लगाई थी, ये तो हर कटिंग का ही असूल है। कोई भी हो, किसी किस्म की प्लांट की कटिंग भी हो, तो उसका ये असूल होता है कि ये वो पहले लीव्स हैं, ये देखें झुक गए हैं। ये पहले लीव्स जो है वो झड़ जाएंगे, ये नहीं दोबारा हेल्दी होंगे कि ये हेल्दी होंगे। ये मैं आपको पूरी वीडियोस डिटेल के साथ जो क्राइसैंथेमम के बारे में बता रहा हूँ। ये लीव्स आपकी कटिंग लगाने के बाद ये कम्प्लीटली तौर पर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप इसको शापर से डांपें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मेरे यहाँ अभी इतना मौसम नहीं है कि ना इतनी गर्मी है ना इतनी सर्दी है, इसलिए मुझे इसके ऊपर प्लास्टिक शीट से इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ये लीव्स देखें, ये नहीं कि कटिंग लगाई और 10-15 या महीने बाद ये लीव्स बिल्कुल वैसे के वैसे ले और इसने रूट्स निकाल ली, ये गलत बात है। तो नेक्स्ट स्टेप मैं कुछ दिनों बाद इसका दोबारा अपलोड करूँगा। इस वीडियो को मैं तकरीबन रिज़ल्ट तक एक ही लेंथ में बनाऊँगा। तो मेरे साथ ही रहिएगा, जाइएगा नहीं। ओके, बाय, मिलते हैं लंबी ब्रेक के बाद। ले लीजिए दोस्तों, आज इसको पूरे 15 दिन हो चुके हैं। ये आप इसके पत्तों का हाल ये देख रहे हैं। तो ये आप जो सॉइल देख रहे हैं, ये हल्की सी इसमें मॉइस्चर है। इसको मैं पानी इतना 15 दिन में दिया कि सिर्फ इसकी जो ये मिट्टी है यही गीली रहे। आपने इसको लगाने के बाद ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि इसकी कटिंग गल सकती है, फंगस लग सकता है। तो 15 दिन तो बीत चुके हैं, तो सिर्फ अभी 15 दिन रह गए हैं, क्योंकि कटिंग जो ज़्यादातर प्लांट की होती है वो 30-32 दिन ही ले जाते हैं। तो आधा महीना गुजर चुका है। तो इसकी ये पोजीशन है। अभी मज़ीद 15 दिन के बाद ही इसकी अपडेट की मैं जो है वो वीडियो बनाऊंगा। तो
इन बकाया जो 15 दिन रह गए हैं, उम्मीद है कि ये इसके लीव्स जो हैं कम्प्लीटली तौर पर बिल्कुल झड़ जाएंगे। तो मेरे साथ ही रहिएगा। अब इसकी जब नए पत्ते निकलेंगे, शूटिंग इसकी स्टार्ट होगी, तभी मैं वो आपको वो अगला हिस्सा दिखाऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को मैं एक ही लेंथ में बना रहा हूँ, तो तब तक मेरे साथ ही रहिएगा। ओके, तो बाय। ओके, तो माय व्यूअर्स, ये गुलदाउदी की कटिंग लगाए हुए आज पूरे 33 दिन हो चुके हैं, 33 डेज़। तो अभी इसके नज़दीक जाकर देखते हैं। अभी आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इसको 2-4 दिन से मुझसे पानी नहीं लग सका, मैं कहीं गया हुआ था, तो आज आया हूँ। तो आज पूरे 33 दिन हो चुके हैं। तो तकरीबन 20 दिनों के अंदर अंदर इसके जो ये सारे लीव्स थे, जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था, वो सारे झड़ गए थे, वो सूख कर सारे झड़ गए थे। सिर्फ ये वाली ये इसकी स्टैम्प है, ये वाली मेन ब्रांच, ये स्टेम है जो यही बची है। तो इसने अभी कुछ 4-5 दिन हुए हैं, इसने नई स्प्रोटिंग निकालना शुरू कर दी है। ये देख सकते हैं आप, ये न्यू स्प्रोटिंग है इसकी इस मेन स्टेम के ऊपर। पहले जो लीव्स थे वो झड़ चुके थे। तो दोस्तों, इसको मैं अभी निकाल कर मैं इसको आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि इसके नीचे रूट बनी है कि नहीं। उसके बाद की बात करते हैं। तो इसको मैं इस तरह ही उखाड़ लेता हूँ। तो ये देखिए, ये हल्की सी रूट है, ये छोटी सी एक ही रूट बनी है। तो इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगा। मैंने पूरे 33 दिन इस पर मेहनत की है, सिर्फ अपने व्यूवर्स के लिए, अपने व्यूवर्स को लाइव करके दिखाना कि गुलदाउदी की कटिंग कैसे लगती है। ओके, तो दोस्तों, आपने पूरा प्रोसीजर देखा है मेरी कटिंग लगाने का। नेचुरल गिफ्ट चैनल ने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर जो है गुलदाउदी की कटिंग का दिखाया है। इंशाल्लाह इस कोर्स में गुलदाउदी के नाम से जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, गुलदाउदी प्रोपगेशन के नाम से, तो इसमें जब जनवरी फरवरी शुरू होगा तो मैं इसके जो लीव्स हैं उनसे, ये जो पत्ते हैं इसके लीव, तो इससे भी इसकी प्रोपगेशन की जाती है। इंशाल्लाह जनवरी फरवरी में जब इसका टाइम आएगा तो इसके पत्तों से इसको उगाने का तरीका भी मैं बताऊंगा। तो ओके, तो दोस्तों, इसको अब मैं अपनी क्यारी में लगाऊंगा, इस गमले में नहीं अब लगाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। ओके, थैंक यू।